अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज डॉक्टर सादिया शेख। आज का वीडियो तो मेरे दिल के बहुत ज़्यादा करीब है क्योंकि आज मैं जिक्र करूंगी जैतून के तेल का और लहसुन का। अगर आप सिर्फ एक महीने के लिए 30 डेज के लिए इन दोनों चीज़ों को कंबाइन करके इन दोनों को चीज़ों को मिलाकर इस्तेमाल करते हैं अपने दिन के आगाज़ में, तो आपकी हार्ट की हेल्थ नेक्स्ट लेवल पे पहुंच जाएगी इंशाल्लाह। क्योंकि देखें, जैतून के तेल का कुरान में भी जिक्र है और हमारे प्रॉफिट हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इस तेल को खाओ भी और लगाओ भी, मीन्स इसका मसाज भी करें क्योंकि ये एक मुबारक दरख्त से निकला हुआ है। तो आप जब इसका इस्तेमाल करेंगे तो आप देखेंगे आपको डेज में आपको जो है वो फ़ायदे महसूस होना शुरू हो जाएंगे अपने जिस्म में। तो ये सारे हेल्थ बेनिफिट्स भी मैं आपको बताऊंगी, इसको किस तरह से बना के इस्तेमाल करना है ये भी बताऊंगी, किन लोगों को इसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। ये सारी डिटेल्स हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में, तो वीडियो आपने पूरा देखना है, कोई भी चीज़ आपने मिस नहीं करनी। तो वीडियो करते हैं स्टार्ट। मैंने अपने चैनल पे ऑलरेडी जैतून के तेल पे एक कंप्लीट वीडियो बनाया हुआ है, उसमें मैंने उसकी सारी टाइप्स बताई हुई हैं। वो वीडियो आपने मिस नहीं करना, वो जाकर आपने ज़रूर विजिट करना है, ठीक है। अच्छा जी, आज तो हम जिक्र करेंगे कि हम जैतून के तेल को और लहसुन को, इन दोनों चीज़ों को कंबाइन करके जब आप इस्तेमाल करना शुरू करेंगे ना, तो आपकी जो हार्ट की हेल्थ है वो नेक्स्ट लेवल पे पहुंच जाएगी। क्योंकि इन दोनों चीज़ों के इस्तेमाल से आपकी जो दिल की शरियानें हैं उनको खुलने में मदद मिलती है। दोनों चीज़ें जो होती हैं, लहसुन भी है और एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल भी, आपका वजन कम करने में भी ये हेल्प करेंगे। क्यों? क्योंकि जब आप इन दोनों को मिला के इस्तेमाल करेंगे तो आपका इंसुलिन रेजिस्टेंस फिक्स होगा, इंसुलिन के लेवल बैलेंस रहते हैं तो ग्लूकोज के लेवल नहीं बढ़ते। और जब आप अपने दिन के आगाज़ में ही इसका इस्तेमाल कर लेंगे ना, तो काफ़ी हद तक आपका जो है वो पेट भरा रहता है। गुड फैट्स है ना इसके अंदर, तो आपको सेशिएटेड फीलिंग आती है, मीन्स आपका काफ़ी देर तक पेट भरा रहता है, आपका स्नैकिंग करने का दिल नहीं चाहता, आपकी भूख कंट्रोल होती है और आपकी फास्टिंग आसान हो जाती है। जो लोग इंटरमिटेंट फास्टिंग करके अपना वजन कम करना चाहते हैं, बल्कि यही बेस्ट टूल है अपना वजन कम करने के लिए, तो आपकी फास्टिंग को बना देता है इन दोनों चीज़ों का कॉम्बिनेशन आसान, और इस तरह से ये आपको फैट लॉस में भी हेल्प करता है, राइट। अच्छा जी, इसके अलावा आपका ब्लड प्रेशर कंट्रोल होता है, आपके जो लिवर हेल्थ है वो डिटॉक्सिफाई होता है, आपकी क्लिनजिंग हो जाती है उसकी, और आपकी बॉडी में से इन्फ्लेमेशन ख़त्म होना शुरू हो जाएगी आहिस्ता आहिस्ता। कॉन्स्टिपेशन जैसा प्रॉब्लम है वो ख़त्म होना शुरू हो जाएगा, और इसके अलावा जो ब्लोटिंग होती है वो खत्म हो जाएगी। जो आपके इंटेस्टाइन्स हैं उस पर भी सूदिंग इफेक्ट होता है। इसका कॉम्बिनेशन बनाकर इस्तेमाल करने से जो मर्द हजरात में जो टेस्टोस्टेरोन के लेवल्स होते हैं वो बूस्ट करते हैं, फर्टिलिटी बूस्ट होती है, हार्मोन्स बैलेंस होते हैं मर्द हजरात में भी और ख़वातीन में भी। जैतून के तेल में भी एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज होती हैं और गार्लिक लहसुन के अंदर भी एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज होती हैं। इसका इस्तेमाल आपका हेयर फॉल भी रोकता है क्योंकि सल्फर होता है ना इसके अंदर लहसुन में। और मैं आपको एक वाकया सुनाती हूँ। जब हम अपना हाउस जॉब कर रहे थे तो हमारे पास एक पेशेंट था जिसको एलोपेशिया एरियाटा हुआ था, यानी उसके जो सर के बाल है उस पर पैचेस में से बाल जो है वो ख़त्म होना शुरू हो गए थे। तो वहाँ पर लहसुन को कट करके लगाने से 1 महीने के अंदर अंदर जो है वो हेयर ग्रोथ होना शुरू हो गई थी, यानी रीग्रोथ हो गई थी बालों की, वो पैचेस ख़त्म होना शुरू हो गए थे क्योंकि इसके अंदर सल्फर है। तो मैंने ये चीज़ देखी भी है, जैसे प्याज में भी होता है ना सल्फर, लेकिन इसका तो मैंने रिजल्ट अपनी आंखों से देखा हुआ है कि आप ऐसी जगह पर जहाँ पर हेयर ग्रोथ ख़त्म हो जाती है वहाँ पर आप इसे लगाएं। जैसे थोड़ी सी चुभन सी महसूस होती है, जलन होती है उस जगह पर, लेकिन आप उसे लगा रहने दें। मॉर्निंग में आप उसे लगा रहने दें सारा दिन, जैसे शाम में भी आपने उसे फिर से लगा दिया, ट्वाइस आपने लगाया, तो आप देखेंगे कि आहिस्ता आहिस्ता हेयर ग्रोथ शुरू हो जाती है ऐसी जगह पर जहाँ पर बाल ख़त्म हो जाते हैं सर के, ठीक है। तो ये बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की एक रेमेडी मैंने सोचा मैं आपके साथ शेयर करूं। हम चल के इसकी रेसिपी भी देख लेते हैं और गार्लिक इन्फ्यूज्ड ऑयल का भी मैं आपको बता दूंगी कि किस तरह से आप बना सकते हैं, कितने दिन के लिए इसे महफूज रख सकते हैं। अब आ गया जनाब इसका मैजिकल पार्ट। अब जैसे मैं जो पेस्ट मैं आपको बताऊंगी ना कि आपने लहसुन की चटनी कह लें या पेस्ट कह लें, वो आपने बनाना है। अच्छा, लहसुन होते हैं 2 किस्म के। एक तो ये आपको मिलेगा मार्केट में, ये चाइनीज़ लहसुन कहलाता है, ये ऑर्गेनिक नहीं होता, ठीक है। इसका साइज़ बड़ा होता है और इस बहुत थिक होता है ये, ठीक है। अच्छा जी, जो देसी लहसुन होता है ना वो छोटा छोटा होता है और वो पतला होता है, इसका टेस्ट बहुत अच्छा होता है।
तो आपने क्या करना है, देसी लहसुन लेना है, 6 से 7 जवे आप देसी लहसुन के ले लें और उसको आपने क्रश करना है। हावन दस्ते में कर लेंगे तो बहुत मज़ेदार सा पेस्ट चटनी सी बन जाएगी। हावन दस्ते में कर लें, इसका पेस्ट बना लें या ग्रेटर से इसे क्रश कर लें या नाइफ से कट करके भी आप इसे क्रश कर सकते हैं। अच्छा, और लहसुन को ना कट करके आप ज़रा थोड़ा सा उसे हवा लगने दें, तो उसमें एक एलिसिन नाम का कंपाउंड होता है जो एक्टिवेट हो जाता है और उसी के तो ये सारे हेल्थ बेनिफिट्स हैं। तो थोड़ी सी देर इसे हवा में रखें थोड़ा सा कट करके, और उसके बाद फिर आप इसके अंदर डालेंगे, जैसे 6 से 7 जवे आपने देसी लहसुन के ले लिए, उसे क्रश कर लिया, थोड़ा सा रखे रहने दिया 1-2 मिनट। उसके बाद फिर आपने उसके अंदर 2 से 3 टेबल स्पून एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल के ऐड करें। उसके अंदर 1 पिंच ऑफ पिंक सॉल्ट ऐड करें, काली मिर्च डालें, हल्दी ऐड करें, उसके अंदर चिली फ्लेक्स ऐड करें अपनी मर्जी के मुताबिक, रोस्टेड ज़ीरा और कलौंजी। ये सारा कुछ कॉम्बिनेशन बना के एक मज़ेदार से चटनी, एक पेस्ट बन जाएगी। इसको आप अपने खानों के अंदर ऐड करके इस्तेमाल करें। 1 टीस्पून आप एज इट इज़ भी ले सकते हैं, लेकिन अब मैं पहले से ये भी बता देती हूँ कि जिन लोगों को कोई अल्सर का प्रॉब्लम है या एसिडिटी का प्रॉब्लम है वो लोग इसको इस तरह से इस्तेमाल ना करें, खाने के अंदर कंबाइन करके इस्तेमाल करें, ठीक है। आपने हार मुँह ऐसे ना लें, राइट। अच्छा जी, इस तरह का पेस्ट आप जो है वो अपने सैलड्स के अंदर भी ऐड कर सकते हैं। आप इसे अपने सारे खानों में मिक्स करके इस्तेमाल कर सकते हैं, अपनी रोटी पे लगाएं। इसका इतना टेस्ट इतना अच्छा होता है और इतने एनर्जी लेवल्स आपके बूस्ट होते हैं ना इसके इस्तेमाल से, और बाकी हेल्थ बेनिफिट्स तो आपको मिलते ही हैं, राइट। बच्चों को भी दे सकते हैं आप, बड़ों को भी दे सकते हैं, ठीक है। गार्लिक ब्रेड बाजार की मंगाने के बजाय घर की रोटी बनाएं और बच्चों को भी दें और बड़ों को भी दें, राइट। अच्छा जी, इसके अलावा एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल का जो फाइबर वाटर मैंने आपको हमेशा बनाना बताती हूँ कि आपने नीम गर्म पानी लिया 1 गिलास, उसके अंदर आपने 1 टीस्पून कलौंजी ऐड करें और उसके बाद 1 टीस्पून एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल ऐड करें, 1 टेबल स्पून लेवल्ड इसबगोल ऐड करें। ये हो जाएगा आपका फाइबर वाटर। तो आपका तेजी से वजन भी कम होगा, कॉन्स्टिपेशन भी खत्म हो जाएगी, आपकी ब्लोटिंग भी फिक्स होगी, इंसुलिन के लेवल बैलेंस होंगे। अच्छा, और ये जो मैंने आपको जैतून के तेल और लहसुन की चटनी और पेस्ट बनाना बताया ना, इसको भी आप या तो इंस्टेंट बना लें, फ्यू सेकंड्स में बन के रेडी हो जाता है, और ज़्यादा क्वांटिटी में भी आप इसे बना के शीशे के जार में बंद करके रख सकते हैं, रेफ्रिजरेट कर सकते हैं फ्रिज में 2 हफ्ते तक, ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। अब गार्लिक इन्फ्यूज्ड ऑयल कैसे बनाना है ये भी चल के देख लेते हैं। गार्लिक इन्फ्यूज्ड ऑलिव ऑयल आपने कैसे तैयार करना है कि आप 1/2 कप एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल ले लें, लेकिन आपने उसे हीट नहीं देना, गर्म नहीं करना, ठीक है। कच्ची फॉर्म में लेना है एज इट इज़। उसके बाद आपने क्रश करके देसी लहसुन उसके अंदर इतने सारे आप भर के डाल दें कि वो ऑलिव ऑयल में डिप हो जाए, राइट। उसके बाद फिर आप उसे 48 घंटे के लिए 2 दिन के लिए आप उसे एज इट इज़ छोड़ दें, ताकि सारे लहसुन के और उनके आपस में कंपाउंड्स जो हैं वो मिक्स हो जाएं अच्छी तरीके से। उसके बाद आप इसे रेफ्रिजरेट भी कर सकते हैं 1 महीने के लिए, वो बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। फिर आप इसे अपनी स्किन पे भी लगा सकते हैं, सर के बालों में भी लगा सकते हैं और खानों में भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, राइट। अच्छा जी, किन लोगों को इसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए? जिन लोगों को अल्सर्स का प्रॉब्लम है, स्टमक अल्सर्स हैं या एसिडिटी का प्रॉब्लम है, जो फीडिंग वॉर्म्स हैं वो इसका इस्तेमाल ना करें, जो प्रेग्नेंट ख़वातीन हैं वो इसका इस्तेमाल ना करें, जो ब्लड थिनर्स पे हैं जो लोग, उनको भी इसका इस्तेमाल नहीं करना है, और जो लोग डायबिटिक्स हैं और जिनका बीपी जो है वो हाई रहता है और मेडिकेशंस लेते हैं बीपी को कंट्रोल करने के लिए, तो उनको भी जब वो इसका इस्तेमाल करें तो अपने बीपी को मॉनिटर करें, क्योंकि हो सकता है कि उनका ब्लड प्रेशर थोड़ा कम हो जाए। तो अपने ब्लड प्रेशर को भी मॉनिटर करें, और जो डायबिटिक्स हैं वो भी इसके इस्तेमाल के बाद अपने शुगर के लेवल्स को मॉनिटर करें, क्योंकि इससे ग्लूकोज के लेवल भी बैलेंस होते हैं, ठीक है जी। सबसे इंपॉर्टेंट बात ये सुन लें कि आपने एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल भी कच्ची फॉर्म में इस्तेमाल करना है, कच्चा इस्तेमाल करना है, उसे गर्म नहीं करना, उसे हीट नहीं देनी, अदरवाइज फ़ायदा होने के बजाय नुकसान हो जाएगा आपकी सेहत को। और लहसुन को भी आपने कच्ची फॉर्म में ही इस्तेमाल करना है, तभी आपको इन दोनों के कॉम्बिनेशन के मैजिकल हेल्थ बेनिफिट्स मिलेंगे इंशाल्लाह। और जब आप जैतून का तेल इस्तेमाल करें, कलौंजी का इस्तेमाल करें, जैसे इस रेसिपी में है, लहसुन का इस्तेमाल करें, तो ये ईमान रखें कि इन दोनों चीज़ों का जिक्र कुरान में भी है, जैसे कलौंजी और जैतून के तेल का, तो आपकी सेहत को फ़ायदा होगा ही होगा इंशाल्लाह। आई होप कि ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रही होगी। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। दिस इज डॉक्टर सादिया शेख साइनिंग ऑफ। बाय बाय।